हे गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने लास्ट टाइम पे आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मेरे ख्याल से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे हिसाब मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सेकंड है हमारा कूलॉम्स लॉ, थर्ड क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, फिफ्थ इलेक्ट्रिक डायपोल है और सिक्स्थ हमारा गॉस लॉ। तो हम फोर्थ वाला पार्ट पढ़ रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ डेरिवेशन करवाए, कुछ फार्मूला बताया था पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम उसमें रिलेशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। एज वी नो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी चार्ज को किसी फाइनाइट सेपरेशन से, किसी भी चार्ज को, दो चार्ज सिस्टम है, उसे फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। या फिर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट सेपरेशन में लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो उस सिस्टम आप जो वर्क डन करोगे वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसका एक्सप्रेशन क्या है? U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट तक लेके जाओ या इनफाइनाइट से फाइनाइट तक लेके जाओ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है जो हमेशा आप इसे के Q1 अपॉन R कह दीजिए, ऐसा कुछ। तो इसमें रिलेशन देखेंगे तो कायदे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के एक्सप्रेशन में चार्ज को विद साइन प्लेस करोगे। ओके, इन दोनों में एक रिलेशन तो मेरे को तगड़े से दिख रहा है भैया कि U को अगर जो मैं इस वाले में, इस V वाले में इसे Q2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मिल जाएगा। दैट इज आप लिख सकते हो U इक्वल्स टू Q2 इंटू V। अच्छा, ये Q1 Q2 के जगह पे मैं इसे स्मॉल q कह देता हूँ और एक को हम यहाँ पे कैपिटल Q कह देते हैं। कैपिटल Q हमारा कोई फिक्स चार्ज है ना? तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल Q कर दिया, है ना? तो देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है? कैपिटल Q और स्मॉल Q दो चार्ज सिस्टम है, दो चार्ज सिस्टम ऐसा था। ये हमारा कैपिटल Q है, ये हमारा स्मॉल q है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R। चार्जेस को विद मैग्नीट्यूड प्लेस करना है। दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो प्लस माइनस करके रख देना। और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का होता है तो इस कैपिटल Q चार्ज के कारण इस ये जहाँ पे स्मॉल q रखा गया वहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखोगे? के इंटू कैपिटल Q अपॉन R। इन दोनों में रिलेशन क्या है? U इक्वल्स टू Q इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से आपके पास भी होगा, आप लोग भी देखेंगे। इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज V, किसी पॉइंट की पोटेंशियल V है, एंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at that point, then it gain potential which can be calculated as U is potential energy which can be calculated as U equals to Q into V। First statement clear है। Next, to calculate the work done, to calculate the work done by external force in terms of potential, following equations would be used। To calculate the work done, आपको work done calculate करना है in the terms of potential, तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा यू। मैंने आपको बताया था जब कभी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो आप सिर्फ डेल्टा यू लिखोगे, और कंजर्वेटिव फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा तो माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज नथिंग, इट इज सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल को क्या लिखोगे? क्यू इंटू फाइनल, क्यू इंटू वी फाइनल माइनस क्यू इंटू वी इनिशियल। अगर जो आप दोनों में क्यू कॉमन ले लेंगे तो आप लिखोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इट इज नथिंग, इट इज सिंपली डेल्टा वी। तो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू डेल्टा, मतलब सिंपली डेल्टा यू, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखोगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा आपका क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्यू इंटू डेल वी। अगर जो आपने ये जो वर्क डन लिखा है वो किसकी वजह से लिखा है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो डेल्टा यू है। इन द सेम वे नेक्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट था, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम है। फील्ड के केस में क्या आ जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इट इज गिवन बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने ये लिख लिया। अगर जो आपको लिखना होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या लिखोगे, इट इज सिंपली माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगेन इसे आप क्या लिखोगे, Q इंटू वी इनिशियल माइनस Q इंटू वी फाइनल। दोनों में Q कॉमन ले लेंगे आप, आपको मिलेगा V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा V ना, तो माइनस ऑफ Q डेल V, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ऑफ Q डेल V, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज Q डेल V। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो मैंने आपको वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा ई डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा था। तो उसी को फर्दर रिजॉल्व करने के बाद हमें ये मिला था क्या, यू आई इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, ऐसा कुछ आया था। तो इनिशियल पोटेंशियल और इसे आप इधर लेके आ जाओ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। के फाइनल माइनस के इनिशियल सिंपली क्या है, डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या है, व्हाट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, आप इसे क्या लिखोगे, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था, मैंने आपको पीडीएफ जो शेयर किया है वहां पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट बी आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी कंडीशन एट अ पॉइंट ए। एक सर्टेन डायग्राम था, और डायग्राम मैं थोड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए से बी दो पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ये ए है, ये बी है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा रिलीज किया गया। अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया, ए पॉइंट से रिलीज किया गया। ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में 70 वोल्ट है, 70 वोल्ट है। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे रखा है, कितना भैया क्वेश्चन में, 50 वोल्ट है। बी पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। इन दोनों के बीच में अपना कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा। ठीक है, चलिए अब ये बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब ये हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इट मींस कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। मैंने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज द हीलियम न्यूक्लियस। मींस व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, He2+, और He2+ को ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। दैट इज अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और वो कैसा, पॉजिटिव नेचर का होगा। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, ये कैसा है, हाई पोटेंशियल, दिस इज हाई पी, हाई पोटेंशियल, और ये कैसा, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब ये बताओ, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ए टू बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए टू बी है, तो अल्फा पार्टिकल पे तो स्वतः फोर्स लगेगा। अल्फा पार्टिकल क्या है, इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और फोर्स बराबर क्या, आप जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई लिखते हो, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जब कर दोगे तो आपको लगने वाला फोर्स मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। क्यों, अगर जो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर जो चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो यहाँ से मेरे को चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मुझे निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। मैंने आपको बोला था जब कभी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा जाए या वेलोसिटी गिवन हो तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल्स टू Q इंटू V इनिशियल। अच्छा Q के जगह पे क्या लिखोगे, Q के जगह पे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन,
है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बराबर चार्ज होगा, पॉजिटिव नेचर का है, टेंशन नहीं है। इनिशियल पोटेंशियल कितना है 70, फाइनल पोटेंशियल कितना है 50, तो 50 70 में से 50 गया, ये वोल्ट आ जाएगा ना, तो कायदे से ये 20 ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल काइनेटिक क्या है 0, क्योंकि ये जस्ट रिलीज किया गया है। इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, क्योंकि ये जस्ट अभी क्या है रिलीज किया गया है। तो के फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे हाफ मास इनटू हाफ mv स्क्वायर। तो मास किसका, अल्फा पार्टिकल का मास चाहिए, तो अल्फा पार्टिकल के मास को मैंने m बोल दिया। तो यहां से देखो v इक्वल्स टू क्या लिखोगे फाइनल पर v इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास का रूट, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देना, अगर जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E इक्वल्स टू E के जगह पे रख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। और ये m मास ऑफ किसका, हीलियम पार्टिकल, मास ऑफ हीलियम पार्टिकल जो है वो आप वहां पे प्लेस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा इसे राइट हैंड वाला पार्ट क्लीन कर देता हूँ। आपको जब कभी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन हो, वेलोसिटी पूछा जाए, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा लेना, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अगला सवाल कुछ ऐसे है, एक रिंग है बच्चा, एक रिंग रखा गया, ये रिंग कैसा है, ये बोर्ड वाला प्लेन हमारा यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा है, और ये रिंग ऐसा रखा गया, बोर्ड वाला प्लेन ऐसा है और रिंग कैसा है ऐसा रखा गया, और इस रिंग का अपना कुछ, इस रिंग का अपना रेडियस होगा r, इसके सेंटर से यहाँ पे कोई स्मॉल q चार्ज रखा गया है, और इस रिंग पे चार्ज है जो कि प्लस q है, आई थिंक यही है, ओके। तो ये रिंग का रेडियस क्या है r, इस रिंग का जो रेडियस है वो r है, और इसे एक स्मॉल q चार्ज है उसे भी r डिस्टेंस पे ही रखा गया स्मॉल q चार्ज, ओके। अब ये बताइए आप मुझे कि ये स्मॉल q, ये रिंग कैसा है पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे सारे जगह पे क्या है पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, इसके रिंग के पूरे सर्कमफ्रेंस पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसका हर एक छोटे छोटे एलिमेंट इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा अपने सेंटर की ओर, ओके। तो नेट जो फोर्स लगने वाला है वो इधर की ओर है, ये F रिजल्टेंट है ना, ये F है, ये भी F लगेगा, और अंदर की ओर लगने वाला पूरा रिजल्टेंट फोर्स होगा। इट मींस कि ये जो Q चार्ज है वो रिंग के सेंटर के टुवर्ड्स आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग स्मॉल q चार्ज फ्रॉम a टू b। अच्छा पॉइंट लोकेट कर दिया, यहाँ पे स्मॉल q जहाँ रखा गया है उस पॉइंट को a बोला गया है, और ये जो सर्किल का सेंटर है उसको b बोला गया है, ओके। नाउ वर्क डन पूछता है भैया, तो वर्क डन ये बताओ, यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू q डेल v, वर्क डन इज इक्वल्स टू q डेल v। अगर जो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमने q डेल v लिखा है, मतलब ये वर्क डन किसके द्वारा है, एक्सटर्नल फोर्स ना, है ना। और अगर जो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q डेल v लिखते हैं, तो ये किसके द्वारा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। अभी मैंने ऊपर एक्सप्रेशन दोनों डिराइव करवाया था, वहां पे बताया था आपको कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाएगा तो माइनस ऑफ q डेल v, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाएगा तो q डेल v। और वर्क डन बेसिकली होता क्या है, इट इज नथिंग है, इट इज सिंपली वर्क डन इज इक्वल्स टू सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f डॉट t। और वर्क डन, जो ये वर्क डन होगा जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करोगे तो वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो v फाइनल पर हमें चेंज इन पोटेंशियल लिखना है q डेल v। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या किसके कारण वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल q फ्रॉम a टू b। स्मॉल q को a टू b तक लेके आना है, कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला। अगर जो इस b को जस्ट यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ये तो बिल्कुल एक्सेलरेट हो जाएगा ना इधर आने में, फोर्स लग रहा है, मास होगा ही अपना, ये चार्ज जिस किसी पे भी होगा तो इसका अपना सर्टेन मास होगा। तो वर्क डन पे एक्सटर्नल फोर्स भी आराम से धीरे धीरे आ रहा है q डेल v। तो q डेल v क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू q इनटू डेल v, मतलब फाइनल पोटेंशियल, b पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे, vb माइनस va इज इक्वल्स टू q, पोटेंशियल एट b, है ना। यहाँ पे किसी भी सर्कल, कोई भी रिंग है, रिंग पे अगर जो कोई चार्ज रखा गया है उसके कारण उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, आपको एक्सप्रेशन मैंने डिराइव करवाया था वो kq बाई कैपिटल R माइनस
पोटेंशियल एट ए क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट ए हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू आर, के क्यू अपॉन रूट टू आर। ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले करवा रखा है, आप वहां से देख लेना। ओके, इन सब में जब कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू, 1 माइनस 1 बाई रूट टू, ये आपका वर्ग रन आ जाएगा। ओके, ये वर्ग रन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, अगले सवाल में आपको ऑलरेडी पीडीएफ शेयर किया गया है इसका, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो पीडीएफ जरूर देखें। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप उस पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। 2 रिंग है। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे एग्जाम्पल ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एक रिंग यहाँ पे है, ऑब्वियस बात है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इधर भी रखा गया है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ओके, चार्ज क्या दोनों पे सेम है? नहीं, चार्ज दोनों पे डिफरेंट है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसका रेडियस और इसका रेडियस एक बार देख लेता हूँ, दोनों का सेम है। हाँ, रेडियस दोनों का सेम है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, और ये दोनों जो रखा गया है उसके बीच में डिस्टेंस भी क्या है? आर ही है। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर है। एक पॉइंट को ए बोला होगा, दूसरे को बी बोला है। ए किसे बोला? ए पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है यहाँ पे। एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो प्लेस है सेंटर ऑफ ए पे, मतलब जो फर्स्ट रिंग है उसके सेंटर पे रखा गया है। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग क्यू फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य चाहिए। तो वर्क डन इज नथिंग, इट इज वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल वी बराबर क्यू इंटू डेल वी के जगह पे क्या लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल पॉइंट क्या है? बी, तो क्या लिखेंगे आप? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू। जब हम वी बी लिखेंगे दैट इज पोटेंशियल एट बी, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा? ये Q2 के कारण भी होगा और Q1 के कारण भी होगा। तो Q2 के कारण यहाँ पे बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के Q2 बाई आर प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 अपॉन रूट टू आर। देखो ना, इस रिंग के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन रूट टू आर है, इसको एक साथ रख दिया माइनस वी ए पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल Q1 के कारण होगा तो क्या लिखोगे? के Q1 अपॉन आर प्लस Q2 के कारण भी तो होगा, तो वहां पे क्या लिखेंगे आप? के Q2 अपॉन रूट टू आर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा आंसर वही आपका वर्क डन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे की प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिंग से ही है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन भी रिंग से ही है, तो रिंग रहने देते हैं। ओके, मैं इधर ये सेक्शन मिटा देता हूँ, इधर वाला, है ना? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रिंग है ना? रिंग पे चार्ज क्यू जैसा रखा गया वैसा ही है। रिंग का रेडियस भी आर है और आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू को रखा गया है, और ये जो स्मॉल क्यू है वो माइनस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, और मास कैसा है? m है। कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द रिंग आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कंडीशन एट पॉइंट ए। मतलब इस ए पॉइंट से इस माइनस क्यू को जस्ट छोड़ा गया है, तो जब ये इस बी पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। अब ये बताओ छोटे कि अगर जो ये वाला क्यू इधर से मूव करके आ रहा था तो क्या ये बी पे आके रुक जाएगा? नहीं, इसके इनर्शिया के कारण जब ये मोशन में था तो यहाँ पे रुकेगा नहीं है, ये इधर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर ऐसे घूमता रहेगा। तो ये क्या कहोगे? एक पीरियोडिक मोशन है। अगर जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो पीरियोडिक मोशन है, अगर जो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है तो एसएचएम है। अगला क्वेश्चन एसएचएम पे ही है, ठीक है? तो बेसिकली आप मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए वेलोसिटी, तो आप हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल इनिशियल, है ना? अच्छा, ये जो है ये माइनस क्यू चार्ज स्वतः आ रहा है, तो आप माइनस क्यू डेल वी, जब कभी कंजर्वे माइनस ऑफ क्यू डेल वी,
ओके, नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो हमने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी के चेंज को, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू फाइनल पोटेंशियल, मतलब ये जब यहाँ पे आ गया था सेंटर पे आ गया था, तो ये सेंटर पे जब आ गया था उस समय पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। रिंग के कारण उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर। एक मिनट, ये चार्ज, अच्छा ये चार्ज तो माइनस नेचर का है तो वो हमने लिख दिया। अब कंजर्वेटिव फील्ड के यहाँ पे जो हम लिखेंगे वर्क डन वो क्या हम लिखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड के कारण, अगर जो हम वी आई माइनस वी इनिशियल करते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करते हैं, तो कायदे से ये क्या होगा कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा। एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क नहीं निकालना है आपको, कंजर्वेटिव फील्ड के कारण नहीं लिखना है। तो क्या लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज के कारण यहाँ पे के क्यू अपॉन रूट टू आर माइनस के क्यू अपॉन आर सेंटर पे। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इनिशियल काइनेटिक तो हमारा जीरो हो गया। ओके, दोनों में क्या कॉमन है के क्यू क्यू बाई आर, और इस माइनस को अंदर भेज दोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस वन बाई रूट टू, वन माइनस वन बाई रूट टू। फाइनल काइनेटिक है क्या लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी, ऑब्वियसली बात है चार्ज का मास दे रखा है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे टू के क्यू क्यू अपॉन एम आर इंटू वन माइनस वन बाई रूट टू, इस पूरे पे रूट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी लिख रहे हो मीटर पर सेकेंड रखेंगे। पूरी की पूरी फिजिक्स जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक तरह का डेरिवेशनल पार्ट है, सब में Q1 Q2 इस तरह से आता जाएगा और आपके पास जो कोई भी कंसर्न बुक होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इतना कुलम चार्ज मूव कर रहा है, मास ये है, तो उन सारे वैल्यूज को पुट कर देना आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएचएम से है। क्या कहता है इस रिंग पे हमने कोई चार्ज दे रखा है क्यू नाम का, ये हमारा रेडियस आर है और ये एक्स डिस्टेंस से कोई माइनस क्यू नाम का जिस पे चार्ज एम है। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही एक रिंग है जिस पे चार्ज क्या है क्यू जो कि पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। यहाँ पे इस रिंग पे कैसा है पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। ऑब्वियसली बात है ये रिंग क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा गया। ये बोर्ड जिस भी प्लेन में उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में रखा गया है ये रिंग को, और एक माइनस क्यू चार्ज जो एक्स डिस्टेंस से छोड़ा गया है और कहता है जो एक्स है वो वेरी 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 लेस देन आर है, रेडियस ऑफ रिंग से बहुत ही कम है। अगर जो बहुत ही छोटा है तो ये क्या परफॉर्म करेगा एसएचएम, ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। और एसएचएम परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव नेचर का फोर्स होना चाहिए, रिएस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए बेसिकली। तो देखो ना ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो इनर्शिया के कारण रुकेगा नहीं, इधर जगह वापस इधर आएगा, रिएस्टोरिंग नेचर का हो गया। जैसे पेंडुलम वाले में क्या होता है यहाँ से मैंने छोड़ा तो पेंडुलम आके यहाँ पे ग्राउंड ये रुकेगा नहीं इस वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे, ये क्या होगा इनर्शिया के कारण आगे जाएगा फिर वापस आएगा। तो ये पेंडुलम जब ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा, जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ये पीरियोडिक करेगा, जब सोचा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस तरह से, ये क्या कहलाएगा एसएचएम। ओके, तो ये भी क्या कर रहा है एक्स बहुत ही छोटा है तो एसएचएम करेगा। इट इज जस्ट लाइक अ ड्रम पे जब आप कभी भी हिट करोगे तो देखोगे तुम बिल्कुल धुन सी इस तरह होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला इस चार्ज पे है F इज इक्वल टू व्हाट Q इनटू E, F इज इक्वल टू व्हाट Q इनटू E फोर्स। ओके, नाउ इज इक्वल टू Q क्या है माइनस ऑफ नेगेटिव नेचर का, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, मैंने आपको बताया था रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद होगा के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट चलो ठीक है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। कायदे से हमने एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट लिया करते थे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये एक्स है और ये आर है, तो ये कायदे से क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब डेरिवेशन करने के तत्पश्चात ये ऐसा कुछ मिलता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। तो जब इसे सिंप्लीफाई एडजस्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स कैसा है बहुत ही छोटा है। अगर जो एक्स बहुत ही छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो एक्स को हम यहाँ से नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो देखो क्या होगा आर स्क्वायर जैसे रूट से बाहर आएगा तो आर होगा और आर का पावर क्या है 3, तो लिख दोगे आप यहाँ पे आर का क्यूब इंटू एक्स। तो फोर्स
कायदे से यहाँ से फोर्स सीधा सीधे दिख गया, ये तो कांस्टेंट है ना, के क्यू क्यू अपन आर क्यू कांस्टेंट हो गया, और ये फोर्स इज व्हाट माइनस ऑफ एक्स का पावर 1 फॉर बीइंग एसएचएम फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स का पावर 1, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखोगे, माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स का पावर 1, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू व्हाट माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू इंटू एक्स का पावर 1, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। एसएसएम का कंडीशन क्या है, ए इक्वल्स टू वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब आप इन दोनों 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन करोगे Disconnected. इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ओमेगा क्या मिलेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, आपको यहाँ से ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया तो आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या लिखेंगे 2 पाई बाहर आ गया, 1 अपॉन ओमेगा मतलब उलट को जस्ट एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स, ओके। अच्छा, टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखोगे 1 अपॉन टाइम पीरियड। एसएसएम से रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन करवाया था, और ये भी एक तरह का टाइम पीरियड पे बेस्ड है, और ये भी एक अच्छा सवाल है, ओके। आप इसे अपने प्रैक्टिस में रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दिस टाइम, ये तो जेई में पूछे गए सवाल है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी तक आपने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दोनों में रिलेशन, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हैं किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज, सपोज दैट 2 पॉइंट लीजिए, यहाँ पे ए नाम का पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, 2 ही चार्ज है ना, हाँ यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जब ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, जो ए से बी तक लेकर के जाओगे तो जो आप कार्य करोगे वही इसके पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चलो इस क्यू को क्यू नॉट कह देते हैं, ओके, तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किसे लेके जा रहे हो, क्यों ना, और जो आप वर्क कर रहे हो यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आप ये वर्क कर रहे हैं यही तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी डेल्टा ई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन, जब भी एनर्जी को 4 से भागा दोगे तभी तो पोटेंशियल आता है, V इज इक्वल टू U बाई क्यू, ओके। तो ये जो आपने लिखा ये वर्क डन है किसके द्वारा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, V माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, फॉर दैट केस आप वहाँ पे क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ओके। तो फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे लेके आया तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, इनिशियल से फाइनल तक लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, ओके। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या कहता है, नेक्स्ट आपके पास होगा पीडीएफ, उसमें क्या कहता है इंटीग्रल फॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी कैलकुलेटेड देन इंटीग्रल फॉर्म शुड बी यूज्ड। अब हमने वी ए माइनस वी बी जो लिखा है बच्चे, वी ए
माइनस सॉरी यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे लिखोगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, और डी के जगह पे एफ डॉट क्या लिखेंगे हम, डी आर, एफ डॉट डी आर फ्रॉम व्हाट वेयर ए टू बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू। फोर्स क्या होता है, इंटीग्रल फोर्स होता है Q इंटू ई डी आर ए टू बी। अच्छा Q मतलब क्या, ये Q नॉट ना, Q नॉट चार्ज को तो लेके जा रहे हो अपॉन Q नॉट, ये Q नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा तो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ए टू बी ई डी आर, ये आपको वी ए माइनस वी बी मिलेगा। तो ये जो वर्क डन आपने लिखा है मतलब वी ए माइनस वी बी, ये किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा। अच्छा इस इंटीग्रेटिंग लिमिट को चेंज करोगे, यहाँ से b लिखे b और a कर दोगे तो e डॉट डी आर आ जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे लिमिट चेंज करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि आप लिमिट अगर जो एक्सचेंज करोगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से क्या पता चलता है, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, पोटेंशियल चाहिए, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल चाहिए तो इंटीग्रेट कर देना। पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इंटीग्रेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल देगा, तो पोटेंशियल का डेरिवेशन क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंटीग्रल रिलेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलिए अब जरा सा इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वी ए माइनस वी बी को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या लिखेंगे इसे हम, जरा सा सोचिए कि वी ए माइनस वी बी लिखना, हमें इस वाले पार्ट को आगे प्रोसीड करना हूँ। इंटीग्रेशन जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3D में क्या लिखोगे, एक्स ए वाई ए जेड ए, एक्स बी का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स बी वाई बी जेड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। बीच में डॉट है, डॉट लिखो। अच्छा ये जो डी आर है ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो इसका जब वेक्टोरियल फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखेंगे आप, डी आर को क्या लिखोगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब आप इन दोनों वेक्टर को डॉट करोगे, तो देखो सेम वाला रिजल्ट देगा। तो आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट जे और आई डॉट के ये दोनों सूरत में 0 0 हो जाता है, तो वो दोनों हम आई के साथ नहीं लिखेंगे। तो जब आप ई एक्स डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्स का लिमिट लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, एक्स ए टू एक्स बी प्लस इंटीग्रल एक्स बी सॉरी ई वाई डी वाई आ जाएगा, ई वाई डी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ए से वाई बी प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड, तो आप यहाँ लिखेंगे आप जेड ए से कहाँ से जेड बी तक, और यही तो आपका क्या है वी ए माइनस वी बी। कैसा, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा। एक मैं एग्जांपल दे सॉल्व कर देता हूँ आपको। यहाँ पे एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है बच्चा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, और एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। दूसरा जो पॉइंट है बी उसका कोऑर्डिनेट है 2, 2, 2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही होगा। हाँ, तो आपको बताना है वी बी माइनस वी ए, वी हैव टू फाइंड वी बी माइनस वी ए। इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ में दे रखा है, मैंने पीडीएफ दे रखा है, आप पीडीएफ में देख करके सॉल्व करके देखना, समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, पूछ लेना दोबारा समझा देंगे। मुझे वी बी माइनस वी ए चाहिए, इंटीग्रेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा देखो, हर एक एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो अगर जो हम ई एक्स डी एक्स लिखेंगे दैट इज 2 डी एक्स लिखेंगे,
तो यहाँ पे क्या देखो, ये a है तो ये नीचे x a आया, ये b है तो ऊपर b आया, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वाले का ये कोऑर्डिनेट लिखोगे तो b का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 2, तो 2 से 0 प्लस इंटीग्रल 2 से 0 अगेन y में भी 2 ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड dy लिखोगे प्लस इंटीग्रल 0 से सॉरी 2 से 0 2 dz, मतलब हर एक जगह पे क्या है आपका इंटीग्रल सेम है, हाँ dx डिवाइड dz सेम है। चलिए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 2 प्लस 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे y, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 2 प्लस 2 z, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 2। क्या करते हैं बच्चा इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 2 करोगे माइनस 2, तो कायदे से यहाँ से क्या आ जाएगा -4, वहाँ भी -4, तो ये कितना हो गया -12 वोल्ट, -12 वोल्ट। ओके, तो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और पोटेंशियल चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर देना, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। इजी सवाल था, एक थोड़ा सा मैं ग्राफ वाला है ये बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E = 100 न्यूटन पर कूलम, ये एंगल जो बना रखा है वो 30 डिग्री है, क्वेश्चन का ये पार्ट है। सब ए पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट 0,4 है, 0,4 है, ओके। बी पॉइंट यहाँ है जो कि -2,0 है, ये बी पॉइंट है, ओके ठीक है। तो मुझे क्या बताना, वी ए माइनस वी बी लिखना है, मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी, सवाल है हमें लिखना है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे तो जेड की कहानी नहीं है, तो जेड की कहानी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स ए से लेके एक्स बी तक ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई ए से वाई बी, वाई ए तो वाई बी, ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई, यही हमारा वी ए माइनस वी बी होगा। अब मैं एक एक करके कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, एक्स ए पॉइंट करके ये बी है, ये हमारा ए है, तो एक्स ए एक्स बी वाई बी तो मुझे पता है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आज ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसको जब कंपोनेंट तोड़ोगे तो इसको कहीं भी तोड़ो, यहाँ पे तोड़ के ये और ये दो कंपोनेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को लिखोगे ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को ई वाई लिखा, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर है, घुमा कॉस लगाया थीटा लिखा, तो क्या लिखोगे ई एक्स इज इक्वल्स टू 100 cos 30 और ई वाई इज इक्वल्स टू 100 sin 30, सॉरी या तो साइन ये 30 है तो ये कितना है 60 डिग्री, तो 100 cos 60 लिख लो या फिर sin 30 लिख लो, तो 100 cos 60 cos 30 इज व्हाट √3/2, ये कट गया तो 50 √3 आ गया, 50 √3, cos 60 कितना होता है 1/2, ये कटा तो ये 50 आ गया, तो कायदे से हमारा ई एक्स आ गया 50 √3, ई वाई कितना हो गया 50, पुट करो भैया, इसे आगे जब प्रोसीड करोगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ये आया हमारा 50√3 dx लिखोगे, एक्स ए पॉइंट ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या है 0, उसके बाद क्या एक्स बी -2 है, रख दिया हमने -2 प्लस इंटीग्रल ई वाई कितना है 50, ओके, वाई ए से वाई ए कितना है 4 और वाई बी कितना है 0 और बाजू में क्या क्या डी वाई, यही क्या है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 50√3 कांस्टेंट है बच्चा, 50√3 क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रल में क्या डी एक्स इंटीग्रेट करोगे एक्स आएगा, अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट 0 प्लस 50 बाहर आ गया, वाई अपर लिमिट क्या है 0 लोअर लिमिट 4, उम्मीद करते हैं पुट करके सॉल्व करके आंसर आप निकाल लोगे। उम्मीद करें आप इसे सॉल्व कर देंगे ना, सॉल्व करने के बाद जो आप नहीं कर सकते हो सॉल्व कर देते भैया, क्या लिखोगे अपर ये 50√3 हो गया -2
माइनस ऑफ 0 प्लस 50 0 माइनस 4। अच्छा ये सब बी ए माइनस बी में वोल्ट निकाल के बाद में वोल्ट लिख लूँगा मैं। यूनिट क्या आने वाला है भैया? वोल्ट। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 100√3 हो जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 50 का 200 हो गया, 200 और ये पूरे में ब्रैकेट लगा था, ये वोल्ट हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? 100। माइनस ऑफ 100 कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ 100 कॉमन ले लेंगे आप तो क्या मिलेगा? √3 प्लस 2 वोल्ट। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 100 इंटू 3.732 वोल्ट, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 373 माइनस का 0.2 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इसे, है ना। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। ये तो इंटीग्रल फॉर्म हो गया ना, मतलब हमें क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सूरत में गिवन था, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब हमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा और पोटेंशियल गिवन होगा। तो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, एंड फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? डेल वी अपॉन डेल आर विद माइनस साइन। अगर जो मुझे यहीं से ई एक्स लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डी वी। अच्छा डी वी की जगह पे ये डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखते हैं ऐसा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। ई जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। मतलब अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल कैसा है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल स्केलर है तो ये एक्स वाई जेड तीनों में रहेगा। तो जब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा तो जब उसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो जो पोटेंशियल का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही है कि भैया जब पोटेंशियल का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो देन जस्ट कीप एक्स वाई एज अ कांस्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, है ना। ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इस पर एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल से बात है भैया, पिछले वाला जो रिलेशन था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया था एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। मतलब इंटीग्रेशन तो एरिया हो गया ना। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन का ग्राफ रहेगा तो उसका एरिया क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और दूसरा क्या यहाँ पे क्या? स्लोप। तो पोटेंशियल dv अपॉन dx ये कायदे से स्लोप है। तो पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप भी क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपना ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ से भी रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। और मैं अभी आपको एक ज़बरदस्त सवाल करवाने वाला हूँ, वो ये है। क्या है? पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, v इक्वल्स टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,0, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल ये है, एक्स वाई जेड में कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पे? ऑरिजिन पे। क्या करेंगे? ये हमारा सवाल था और ये हमारा समाधान है, दैट इज सॉल्यूशन। ई एक्स इज नथिंग, इट इज सिंपली माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रहने दिया। इस पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 4। जब यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो y इज अ कांस्टेंट, तो y को बाहर निकालोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
तो प्लस का 2xy। जब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड तो कांस्टेंट है, तो x का क्या हो जाएगा 1, वाई जेड एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2y। यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो y इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वाई स्क्वायर जेड कांस्टेंट अगेन प्लस का 0। तो क्या आ गया, ई एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 2xy और 2yz। बट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पे, ई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ना, मतलब एट 0 0 0 दैट इज ऑरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट एट ऑरिजिन मतलब एक्स वाई जेड सबके जगह 0 0 पुट करो तो -4 आ जाएगा। सेम वे ई वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करो, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा प्लस का एक्स जेड, नेक्स्ट का 2, उसके बाद वाले का 2yz। देखो ओके, तो अब मेरे को ई वाई तो चाहिए लेकिन कहाँ पे 0,0,0 पे, तो बराबर क्या हो जाएगा सिंपली माइनस का 2। इन द सेम वे आप जब ई जेड लिखेंगे, ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड बराबर माइनस, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे बच्चा, पहला 0 दूसरा 0, 0 प्लस 0, तीसरे वाले में क्या आ जाएगा एक्स वाई, वाई इंटू एक्स लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस का 2y है तो 0, वाई स्क्वायर जेड है तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए कहाँ पे 0 0 0 पे, जैसे 0 0 0 पुट करोगे तो 0 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ई जेड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट यहाँ पे 0 आ गया। तो कायदे से आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एस कंपोनेंट कितना आ गया -4 और वाई कंपोनेंट -2 है, पुट कर दो यहाँ पे, और जेड कंपोनेंट तो 0 है, तो -4 आई कैप -2 जे कैप, ये पार्ट क्या है हमारा 0, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, तो 20 को क्या लिखोगे 2√5 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर न्यूटन पर कूलम नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे दूसरा, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना डीवी बाई डी आर है, ऊपर में पोटेंशियल है नीचे डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर लिखो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम भी हो गया ऐसा यूनिट हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल रिलेशन समझ में आया होगा, है ना। और नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट है, आप खुद रीडिंग मारोगे समझ में आ जाएगा। कहता है पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो अगर जो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है बच्चा, तो उस सरफेस पे मैंने सपोज है कि यहाँ पे एक सरफेस लिया है ये इस तरह का, और मैं कहता हूँ इस सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, मतलब यहाँ पे 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट होगा। तो किसी चार्ज को ए से बी तक जब लाओगे, या तो तू लेके आ, तुम स्वयं लेके आओ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए, तो वर्क डन क्या लिखोगे, क्यू डेल वी, तो डेल वी हमारा 0 है, जब डेल वी 0 है तो वर्क डन क्या होगा 0, वही लिखा गया पोटेंशियल एट आउट पॉइंट एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट, आइडेंटिकल। इफ इट इज आइडेंटिकल देन देयर इज नो नीड टू डू वर्क, वो स्वतः आएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, लेकिन अगर जो दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये 20 वोल्ट था, यहाँ पे कोई दूसरा है जो 40 वोल्ट है, ये एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस का पोटेंशियल 40 है, इस सरफेस का पोटेंशियल 20 है, तो इस सरफेस से इस सरफेस तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, बट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होगा 0। दूसरा इक्विपोटेंशियल, अगर जो सपोज दैट मैंने एक लाइन चार्ज दिया, लाइन चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस आगे आने वाले समय में बनाऊंगा वो सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर जैसे यूं समझ लो ये पेन है, ये हमारा लाइन चार्ज है, ओके, इसको एक कवर, एक मतलब अपनी कॉपी को रोल करोगे ऐसे कवर कर दोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अगर जो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा स्फेरिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो इस पे कैसा होगा परपेंडिकुलर। ये सब छोटे छोटे 2-3-4 पॉइंट लिखे गए हैं, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा। एक और सवाल है वो उसमें इक्विपोटेंशियल, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हाई पी होगा। अगर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा हाई, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा लो। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा, हाई टू लो पोटेंशियल, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन ग्राफ में एक एग्जांपल डाल करके जो बना रखा है मैंने, तो वो कायदे से ब्लैक पेन से जो लिखा गया है वो क्वेश्चन का पार्ट है, और रेड पेन से जो लिखा गया है शायद वही सॉल्यूशन है। हाँ,
जो रेड पेन का पार्ट है वो सॉल्यूशन है और जो ब्लैक पेन से लिखा गया है वो क्वेश्चन है। उस वाले में कुछ नहीं है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस ऐसा बनाया गया है 30 20 10। इस सरफेस का पोटेंशियल 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे कुछ एंगल दे रखा है, कितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर जो ये सब तीनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इधर से इधर की ओर होगा। और और ये सब सरफेस है तो इस पे कैसे होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री। समझो, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेजर हेडिंग कंप्लीट होता है और फिफ्थ मेजर हेडिंग है इलेक्ट्रिक डायपोल। पांचवा हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इसे पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।